आज हम सीखेंगे पेंसिल पेंट की कटिंग किस तरह करते हैं। पहले हम एक ड्राइंग करेंगे, समझाएंगे आपको कि पेंसिल पेंट का साइज किस तरह निकालते हैं। तो हम एक उतार लेंगे पेंसिल पेंट का शेप। ये हमारा आ गया है पेंसिल पेंट का शेप। तो इस पेंट की लेंथ लेना है हमें 39 इंच। ये हमारी आ गई है लेंथ। और इस पेंट की लूजिंग लेना है हमें 15 इंच। और इसके घुटने की लूजिंग लेना है हमें 22 इंच। और इसका बॉटम लेना है हमें 14 इंच। और इसकी इलास्टिक 30 इंच लेना है हमें। कम ज़्यादा वो आपकी वेस्ट के हिसाब से कर ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग किस तरह करते हैं वो बताऊंगी। ये घुटने का साइज़ किस तरह उतारते हैं वो खास करके मैं बताना चाहूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हम ऊपर का एक मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़कर, क्योंकि बैकअप देना रहता है पैंट को पीछे की तरफ। तो हम सबसे पहले ले लेंगे इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ लेनी है हमें 39 इंच। ये हमने एक 39 पे एग्जैक्ट मार्क कर लिया है। 39 के बाद हमें करना है इसका आधा हिस्सा। आधा हिस्सा आप करेंगे इसका तो 18.5 आएगा। 18.5 से हमें बराबर 1.5 इंच उतारना है, यानी 20 इंच उतारना है। नीचे की तरफ घुटने की लूजिंग आती है, यहाँ ये हमारा आ गया घुटना। अब सीट का साइज किस तरह उतारेंगे आप वो समझेंगे। सीट के साइज को भी बिल्कुल उसी तरह आधा करना है, ये 10 इंच। 10 इंच के बाद हमें करना है 1.5 इंच नीचे की तरफ। ये देखिए 1.5 इंच। आप कोई कम ज़्यादा सीट पहनना चाहते हो तो उनकी अपनी मर्जी है, वो नीचे 2 इंच भी कर सकते, 2.5 इंच भी कर सकते, लेकिन तरीका ये है कि हम 1.5 इंच पे पैंट पे सीट उतार दे सकते हैं। तो अब हमें इसका सेंटर करना है पैंट का। तो हमने ये एक मार्क 1-1 इंच पे कर लिया है। ये हमें 1 इंच पे एक मार्क सीधा कर लेंगे हम। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसकी लूजिंग लेना है हमें 15 इंच। तो यहाँ हम फर्स्ट सीट की लूजिंग लेंगे 15 इंच। ये देखिए आप, हमने एग्जैक्टली 15 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम करेंगे इसका आधा हिस्सा। 15 इंच का आधा होता है 7.5 इंच। यहाँ हमने ले लिया है 7.5 इंच। अब ये इसी साइज से हमें पूरे पैंट का सेंटर बनाना है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने फिर से एक बार 15 इंच यहाँ पर बराबर लगाया, फिर यहाँ पर भी एक 15 इंच लगाया। ये हमारे पैंट का सेंटर आ रहा है। जैसा ही आप इसको प्रेस करेंगे, सेंटर क्रीज जो बोलते हैं पैंट की, वो शेप उतरेगा इसमें। फिर हम नीचे भी एक क्या करेंगे, 15 इंच पे बिल्कुल इसी तरह 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी एक 15 इंच पे हम मार्क कर लेंगे सेंटर के लिए। अब ये जैसा ही हम सेंटर मिला लेंगे पैंट का, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हमें लेना है बॉटम का और सीट का घुटने का साइज। तो उसके बाद लेंगे हम बॉटम। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉटम लेना है हमें 14 इंच। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 3.5 बीच में रखेंगे, इधर एक मार्क, फिर इधर एक मार्क। ये हो गया हमारा 14 इंच ऑलराउंड बॉटम, यानी 7 इंच फ्रंट में आ गया तो ऑलराउंड होगा हमारा 14 इंच बॉटम। फिर हमें लेना है घुटने की लूजिंग। यह देख सकते हैं आप, 22 इंच हमें घुटने की लूजिंग लेना है। तो वो लूजिंग हम यहाँ पर लेंगे। 22 का आधा होता है 5.5 इंच, यानी हम यहाँ पर एक 5.5 इंच लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 11-11-22 होता है। तो हम यहाँ 5.5 लगाए हैं, यहाँ पर एक लगाया है मार्क 5.5 पे, फिर यहाँ एक 5.5 पे, यहाँ एक 5.5 पे आ गया, यहाँ एक 5.5। ये घुटने का शेप आ गया। अब हमें लेना है सीट का साइज। हम यहाँ से लेंगे सीट के साइज के लिए 2 इंच। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये 13 इंच आ गया है ना, यहाँ पर सिर्फ इसको आधा इंच कम करके मार्क करेंगे 12.5 इंच पे। ये हिस्सा हम सिर्फ यहाँ सीट से आधा इंच कम करेंगे। तो अब मिलाएंगे हम सीट का शेप। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सीट का शेप आ गया है। अब यहाँ से बॉटम के पास से हम ये डी स्केल लेंगे। मटेरियल शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी ये स्केल। ये डी स्केल लेके हम बिल्कुल इसी तरह शेप डाल देंगे। ये फिर इसी तरफ ये यहाँ पर जैसा पलटा है हम यही शेप यहाँ पर भी डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हम इसकी सीट पूरी सी मिला देंगे। ये हमारे पूरे मार्क्स मिल गए हैं। आप इस साइड से देखेंगे तो इसका शेप किस तरह दिखेगा। ये देखिए, पूरा सेंटर में आके बैठा है ये पैंट, टेढ़ा बिंगा नहीं हुआ। पहनने के बाद आपको स्ट्रेट क्रीज आके बैठेगा ये पैंट। तो अब हम इसका फ्रंट कट करेंगे पहले, उसके बाद हम इसके बैक की कटिंग भी किस तरह करते हैं बताएंगे। तो हमने इसका 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ लिया है पैंट के लिए, इलास्टिक के लिए। अब हम इसका मार्जिन सीट के लिए आधा इंच, पौनी इंच, आप जितना भी पकड़ना चाह रहे हैं उतना ले सकते। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हमें मार्क पे कट कर देना है। इसके लिए कोई मार्क नहीं छोड़ना है, मार्जिन नहीं छोड़ना है।
ये देख सकते हैं हम इसका फ्रंट साइड कट कर रहे हैं पहले। अब हम ये साइज की ये जो साइड में आता है उसका मार्जिन हम बिल्कुल छोड़ना है हमको, तो उसका मार्जिन हम आधा इंच छोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह जितना मार्जिन पकड़ना चाह रहे हैं आप आधा इंच छोड़ लेंगे तो बस उनका। ये हमने फ्रंट कट कर दिया है। टेलरिंग सेंटर आदिल हेल्पिंग हैंड्स संतोष नगर पे हमारा टेलरिंग सेंटर है। कोई अगर टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको फ़ोन नंबर देंगे। तो हम किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हमें लेना है बैक के लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ। ये हमने एक मार्क किया है, ये मार्क हमें मिला लेना है यहाँ से। अब यहाँ से लेना है हमें 1 इंच ले लेंगे, यहाँ से लेके हमें ये बैक के लिए यहाँ से हम इसको मिला लिए। ये हमें शेप पूरा इस तरह मिला देना है। अब यहाँ हमें एक्स्ट्रा करना है सिर्फ 1.5 इंच। एक 1.5 इंच आ गया, ये घुटने के पास 1.5 इंच आ गया, ये मार्जिन में जाएगा। जो हमने ये मार्जिन कट करा ये पूरा फोल्ड होके दोनों को भी एक दूसरे को मैच कर लेगा। वो बॉटम हमने जितना रखा था 14 इंच उतना ही तैयार होके आएगा। ये हमने मार्क कर लिया है 1.5 इंच पे पूरे। अब देखेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसा डी स्केल लेके हमने शेप मारा था बिल्कुल उसी तरह शेप मारेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमने बैक साइड का मार्क पूरा कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करना है। इलास्टिक का मार्जिन तो हमने छोड़ दिया था। अब ये बैक के लिए बैक हम बिल्कुल मार्क पे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कट कर लेंगे। यहाँ हमें मार्जिन छोड़ना है बैक के लिए, C1 के लिए। इसमें हमने मार्जिन नहीं छोड़ा था, अब इसमें हम मार्जिन छोड़ेंगे ताकि मशीन चलने के लिए आसानी हो। ये देखिए हमने ये मार्जिन इसका छोड़ दिया है। तो ये देख सकते हैं हमारा पूरा पैंट कट चुका है। इसके अंदर हमने मार्क मारने के बाद आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख के हमने कटिंग की है। इसी तरह आप भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का पेंसिल पैंट की कटिंग। अब किसी को बॉटम और भी छोटा करना चाह रहे हैं तो 12 इंच भी कर सकते हैं। कॉटन के पैंटों में 14 इंच बराबर होता है, शिंक होके कमिश होता है वो।